छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गरियाबंद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर मदनपुर और पीपरछेरी के घने जंगलों के बीच एक ऐसा पहाड़ है जो अपने आप गरजता रहता है। यहाँ एक ऐसा पत्थर है, छूने पर घंटी की जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। साथ ही पत्थरों में पैसा भी चिपकने का दावा किया जाता है। श्रद्धालुओं के द्वारा ऐसी कई सारी रहस्यमयी चीजें यहाँ देखने और सुनने का श्रद्धालुओं द्वारा दावा किया जाता है। एवं सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि गरियाबंद जिला वासी एवं छत्तीसगढ़ के राज्यवासी इसे आस्था का केंद्र मानते हैं एवं श्रद्धालु के द्वारा नवरात्रि के दिन जलते हैं जोत और लगती है नवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भीड़। आज हम इस रहस्यमयी के विषय में पर्दा उठाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के प्यारे मित्रों, पहाड़ी पर स्थित मां गरजई माता मंदिर का। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ अपडेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम छत्तीसगढ़ अपडेट में गरजई माता मंदिर की यात्रा पर निकल चुके हैं। गरजई माता मंदिर जो एक सुरम्य वादियों के बीच घनघोर जंगल में ऊंची पहाड़ी पर बसा है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। लोगों की वहां एक अलग ही आस्था है और गरजई नाम उनका कैसे पड़ा, इसका भी हम आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आइए आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलते हैं गरजई माता मंदिर और वहाँ के सभी प्रकार की जो मंदिर की आस्था है, उस वनांचल की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, सभी से आपको रूबरू कराएंगे। अब हम जिला मुख्यालय गरियाबंद से जो मुख्य मार्ग पक्की सड़क आया है वहाँ पहुँच गए हैं और ये देवी का जो गरजई माता मंदिर है उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ पे उसका एक देवी जी का चित्र लगा हुआ है जो एक संकेत करता है। और यहाँ से हम जो कच्ची रास्ता है जंगलों के बीच से गुजरा है वहाँ पर जाएंगे और वहीं से होकर गरजई माता मंदिर पहुँचेंगे। पहुँच चुके हैं गरजई माता मंदिर धाम में। यहाँ से ये जो पीछे सैकड़ों हजारों जो सीढ़ियाँ है उनको हम आगे पार करके जाएंगे, तब इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर माता गरजई का जो स्थापना है वो मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। जहां नवरात्र के दिनों में काफी संख्या में भीड़ भाड़ होती है और श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में तांता लगा रहता है। वहीं इस प्रांगण में मेले का भी आयोजन रहता है और लोग दूर दूर से काफी संख्या में पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गरजई माता मंदिर के करीब। ये जमीन से कई हजारों मीटर ऊंचे है और पहाड़ी के आखिरी टापू पर ये मंदिर निर्मित है। बता दें कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस बीहड़ जंगल के बीच पहाड़ी के ऊपर बसा है गरजई माता मंदिर। आइए हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हुए मंदिर की कुछ खास विशेषताओं से आपको रूबरू कराएंगे। हम जो अब देवी के मेन स्थान है गरजई माता मंदिर का, वहाँ पहुँच चुके हैं और ये पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्सा में गरजई माता का जो मूर्ति स्थापित है और लोग नीचे से कई सौ सीढ़ी को पार कर यहाँ तक पहुँचते हैं और यहीं पर माता जी का दर्शन करते हैं। यहाँ से हम पूरे अंचल को देख सकते हैं। ये पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा है। यहाँ से एक प्राकृतिक सुंदरता भरपूर नजर आता है। आसपास के गांव और खेत खलिहान सभी यहाँ से स्पष्ट दिखाई देते हैं और लोग नवरात्रि और अन्य समय में भी यहाँ लगातार पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ नारियल अर्पित कर कई लोग इस पेड़ में नारियल बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ से लोग जाते हैं। इसकी खास हम एक यहाँ की इतिहास कहें तो
यहाँ पर एक जो बड़ा सा पत्थर है जिसको लोगों की आस्था है कि इसमें माता का स्वरूप है, जिसमें एक किसी पत्थर या किसी चीज से ऐसे ठोकर मारने पर घंटे की जैसे उस पत्थर में आवाज आती है, जिसके चलते यहाँ का नाम गरजई पड़ा है। वहीं अगर यहाँ की लोगों की माने यहाँ की किंवदंतियाँ, यहाँ की आस्था, तो यहाँ से नीचे एक बड़ा पत्थर है, वहाँ पर एक गुफानुमा सुरंग है जिसमें अंदर तक जाना अब संभव नहीं हो पाता है और वहाँ जाने भी नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ की मान्यता के अनुसार माने तो प्राचीन समय में देवी का वो गुप्त रास्ते रहा है और यहाँ से जो सामने एक गांव है मदनपुर, वहाँ के आसपास एक तालाब है जिसे हीरा तालाब बोलते हैं। तो यहाँ की परंपरा और किंवदंतियाँ अगर हम माने तो माता जी उसी रास्ते से उस तालाब जिसे हीरा तालाब कहते हैं वहाँ स्नान करने जाती थी, ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं। और आज भी यहाँ पर जब नवरात्रि के दिनों में जोत और जवारा बोए रहते हैं और जब विसर्जन का दिन आता है तो यहाँ से उस मदनपुर के हीरा तालाब में ही माता जी का जो विसर्जन होता है वो वहाँ लेकर जाते हैं और किसी अन्य जगह नहीं ले जाते हैं, क्योंकि शुरू से वो आस्था और किंवदंतियाँ लोगों की मान्यताएं रही है कि माता जी उस तालाब में स्नान करने इस सुरंगनुमा गुप्त रास्ते से जाते थे और वहीं पे माता जी का स्नान होता था। इसके चलते यहाँ कार्यक्रम समापन के बाद जितने भी विसर्जन नवरात्र में करना रहता है वो सभी यहाँ की जो आयोजक समिति है और यहाँ के जो भक्त हैं वो हीरा तालाब ले जाकर यहाँ का नवरात्र का जो विसर्जन का कार्यक्रम है वहीं पर करते हैं। यहाँ का जो गरजई माता मंदिर बोलते हैं, जो गरजने की आवाज को लेकर यहाँ का नाम गरजई पड़ा है, ऐसे लोगों की मान्यता है। ये वो विशालकाय पत्थर है जिसे यहाँ की मान्यता या यहाँ लोगों की आस्था है कि ये माता जी इसमें विराजित हैं और इसी के चलते इसमें घंटे नुमा अलग आवाज आती है और लोग दूर दूर से आते हैं और इसे ऐसे थोड़ा ठोकर मारकर देखते हैं और वास्तविक इसमें एक पत्थर जैसे आवाज नहीं आकर के एक घंटे की गर्जना जैसे आवाज आती है। जबकि यहाँ पर और भी कितने पत्थर है, उसको अगर आप ठोकोगे तो उस प्रकार से आवाज नहीं आती है। तो यहाँ की लोगों की माने तो इसमें गरजई माता विराजमान हैं, ऐसे लोगों की आस्था और श्रद्धा है। आइए हम इस पत्थर में वास्तविक को आवाज है कि नहीं वो हम भी थोड़ा ठोकर लगाकर सुनकर आप सबको दिखाते हैं। वास्तव में इस जो पत्थर नुमा एक विशाल का है पत्थर, तो अन्य जो पत्थर है उसकी आवाज अलग है और इसमें वास्तव में एक गरजने जैसी घंटे जैसी आवाज आती है। जबकि यहाँ पर और भी कितने बड़े पत्थर हैं, उनमें आप किसी भी चीज से ठोकर मारोगे तो उस प्रकार आवाज नहीं आती है। अब इसे लोगों की आस्था या यहाँ की मान्यताएं कहें कि इसमें देवी का एक फोटो भी छपा हुआ है और इसे लोग गरजई माता की यहाँ निवास का प्रतीक मानते हैं। और ये जो परंपरा है और इसके पूजने की जो परंपरा है कई वर्षों से यहाँ संचालित होती आ रही है और हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ का दर्शन करते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास यहाँ काफी है और इसी के चलते नवरात्र में लोग काफी दूर दूर से यहाँ आकर के माता का दर्शन करते हैं। यहाँ का जो गरजई माता मंदिर बोलते हैं, जो गरजने की आवाज को लेकर यहाँ का नाम गरजई पड़ा है, ऐसे लोगों की मान्यता है। ये वो विशालकाय पत्थर है
जिसे यहाँ की मान्यता या यहाँ लोगों की आस्था है कि ये माता जी इसमें विराजित हैं और इसी के चलते इसमें घंटे नुमा अलग आवाज आती है और लोग दूर दूर से आते हैं और इसे ऐसे थोड़ा ठोकर मार कर देखते हैं और वास्तविक इसमें एक पत्थर जैसे आवाज नहीं आकर के एक घंटे की गर्जना जैसे आवाज आती है, जबकि यहाँ पर और भी कितने पत्थर है उसको अगर आप ठोकोगे तो उस प्रकार से आवाज नहीं आती है। तो यहाँ की लोगों की माने तो इसमें गर्जई माता विराजमान हैं, ऐसे लोगों की आस्था और श्रद्धा है। आइए हम इस पत्थर में वास्तविक को आवाज है कि नहीं वो हम भी थोड़ा ठोकर लगाकर सुनकर आप सबको दिखाते हैं। वास्तव में इस जो पत्थर नुमा एक विशाल का है पत्थर, तो अन्य जो पत्थर है उसकी आवाज अलग है और इसमें वास्तव में एक गरजने जैसी घंटे जैसी आवाज आती है, जबकि यहाँ पर और भी कितने बड़े पत्थर हैं उनमें आप किसी भी चीज से ठोकर मारोगे तो उस प्रकार आवाज नहीं आती है। अब इसे लोगों की आस्था या यहाँ की मान्यताएं कहें कि इसमें देवी का एक फोटो भी छपा हुआ है और इसे लोग गर्जई माता की यहाँ निवास का प्रतीक मानते हैं। और ये जो परंपरा है और इसके पूजने की जो परंपरा है कई वर्षों से यहाँ संचालित होती आ रही है और हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ का दर्शन करते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास यहाँ काफ़ी है और इसी के चलते नवरात्र में लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आकर के माता का दर्शन करते हैं। वास्तव में हम जब इस स्थान पर पहुँचते हैं तो ये पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ एक मंदिर अभी निर्माणाधीन है, ढलाई हो गई है लेकिन छबाई और पुताई नहीं हुई है। ये मंदिर पहाड़ी के सबसे शीर्ष हिस्से पर है और यहाँ से वास्तव में हम देखते हैं तो प्रकृति की जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। यहाँ से जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो उड़ीसा से लगे मलेवा पहाड़ है। वहीं यहाँ के जो खेत खलिहान और गांव हैं, यहाँ की जो जंगल है, यहाँ से हरा भरा एक प्रकृति में हरियाली की जो चादर ओढ़े सी प्रतीत होती है। वास्तव में यहाँ आकर मन को बड़ी शांति मिलती है और एक विशेष अनुभूति होती है कि ऐसी जगह हम बार बार आएं और अपने मन की जो शांति है, वास्तविक इस जो संसार में लोग जो शांति की खोज करते हैं बिल्कुल यहाँ वही प्रतीत होता है और प्रकृति का नज़ारा देखते ही बनता है। ने गर्जई माता मंदिर का दर्शन कराने का पूरा प्रयास किए। यहाँ के बारे में जो मान्यताएं जो जानकारी थी उनसे भी आपको रूबरू कराने का प्रयास किए। वास्तव में शहर और भीड़ भाड़ शोरगुल से दूर एक एकांत और बड़ा ही रमणीक जगह है। यहाँ से आप पूरे प्रकृति का दर्शन कर सकते हैं और इतना अच्छा वातावरण है कि वास्तव में यहाँ आकर मन को एक अलग शांति की अनुभूति होती है। इसलिए आपको जब कभी भी मौका मिले, समय मिले तो इस स्थान पर देखने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए जरूर आएं। और इसी प्रकार फिर एक नए वीडियो के साथ अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।